सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बच्चों को जानकारी दी थी कि किस प्रकार से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आप योगा का कोर्स कर सकते हैं घर बैठे डिस्टेंस मोड पे। तो उसी वीडियो के ऊपर बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम एक वीडियो बनाएं जिसमें कि जानकारी दीजिए कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से किस प्रकार से आप बीएड कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि अगर आपका भी कोई ऐसा सपना है कि घर बैठे पढ़ाई भी हो जाए और डिग्री भी मिल जाए प्रोफेशनली और आने वाले भविष्य में सरकारी नौकरी भी लग जाए उत्तराखंड में, तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज की वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए आपके पास क्या-क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने साल का ये कोर्स होता है, फीस कितनी होनी चाहिए और भी मुख्य जानकारी दूंगी। जैसे कि आपको पता है कि जो भी बच्चे कोई भी डिस्टेंस मोड से जैसे इग्नू से भी अगर बीएड करते हैं तो उनकी कुछ खास रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो या नहीं, या आपके पास कोई डीएलएड इत्यादि है या नहीं। तो वो जानकारी भी मैं सारी इस वीडियो में दूँगी कि अगर आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए चाहिए या नहीं चाहिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं, समझ लेते हैं डिटेल में कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए क्या-क्या आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात अगर मैं बच्चों आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आप ये करिए कि आप जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको विजिट करिए, उसको चेक करिए और देखिए। तो उसकी जो वेबसाइट है वो आप ये है uou.ac.in, uou.ac.in। इस वेबसाइट को आप विजिट कर लीजिए और वहां पे आपने जाना है। देखिए, अब जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, ये मेरी खुद की कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है कि मैं अपने मन से बना रही हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने वहीं से डाउनलोड किया है, जो कि वेबसाइट मैं आपको बता रही हूँ। तो आप भी जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है? अब समझ लेते हैं कि इस पीडीएफ में उन्होंने क्या-क्या बोला है कि यदि अगर आपने बीएड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि बीएड की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों, वो होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है? बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है? और इसका जो उन्होंने कोड दिया है इस कोर्स को करने का, वो दिया है बीईडी 21। आप देख सकते हैं सामने, ये पीडीएफ है। अब ये जो कोर्स है आपका, ये आपका होने वाला है 4 सेमेस्टर में। तो अभी तक जो बच्चे ये अनुमान लगा रहे थे कि क्या नई शिक्षा नीति आने के बाद जो बीएड है वो 4 साल का हो जाएगा या मैंने एमए किया है तो क्या मेरा बीएड 1 साल का ही होगा? तो बच्चों, अभी इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं है। अभी सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो भी बीएड होगा वो 2 साल का होगा, ठीक है? तो इस साल भी हम ये मान के चलते हैं कि बीएड 2 साल का होगा, ठीक है? अब ये है 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर आपके होंगे और हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे आपके बीएड में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है? एलिजिबिलिटी की मैं जो बात करूँ तो मैं इसे पढ़ के आपको सुना देती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से सुन लीजिए। बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, यानी कि आपने किसी भी विश्वविद्यालय से या तो ग्रेजुएशन किया हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, उपाधि में कम से कम 50 अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। यदि अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक हैं, ये बात कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी के बच्चों की, तो तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आगे कहते हैं कि जिन बच्चों ने एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, यानी कि फिजिकली जो चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, अगर उन वो हैं, तो उनके लिए अगर आपने 45% भी आपने आप ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आगे बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कि जो बच्चे इंजीनियरिंग या तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में 55% अंक प्राप्त करने वाले समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त वो ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आर्ट, साइंस, कॉमर्स में नहीं किया होता ग्रेजुएशन, लेकिन बीटेक, बीएससी आईटी या बीसीए इत्यादि किया होता है और उसके बाद वो इच्छुक होते हैं कि वो बीएड करना चाहे, तो क्या वो बीएड कर सकते हैं? तो उनका जवाब है जी
हाँ, आप बच्चे भी बीएड कर सकते हैं। और बीएड करने के लिए ये उन्होंने कंडीशन ये रखी है कि जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स वाले बच्चे उनको तो 50% अंक में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जो टेक्निकल स्टूडेंट है यानी कि बीएससी आईटी और बीटेक वाले, उनके अंक होने चाहिए कम से कम 55% अंक उनके बीएड में होने चाहिए, सॉरी बीएड नहीं, उनके ग्रेजुएशन में उनके होने चाहिए जो भी उन्होंने किए हैं, ठीक है। तो ये बात उन्होंने सबसे पहले की है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दो बुलेट बुलेट पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट 1 और 2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से बीएड करना है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, चाहे आपके पास बीएड है, चाहे आपके पास ग्रेजुएशन है, चाहे आपके पास बीटेक है, तब भी आप यहाँ से बीएड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या क्वालिफिकेशन है, ध्यान से सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में परिशिक्षित सेवारत अध्यापक और अध्यापिका। दूसरा लिख रहे हैं, वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षिका कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। तो क्या मतलब हुआ बच्चों, ये मतलब है, समझिए ध्यान से। वो ये कह रहे हैं कि वो ही बच्चे इस बीएड को भर सकते हैं जिन बच्चों ने, जो बच्चे की इन सर्विस टीचर हो, यानी कि अगर आप कहीं पे अभी पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे भी पढ़ा रहे हो, चाहे आप क्लास 1 के बच्चों को पढ़ा रहे हो, चाहे एलकेजी पढ़ा रहे हो, क्लास 2 के बच्चों को पढ़ा रहे हो, या सीनियर लेवल में पढ़ा रहे हो, तभी आप इस बीएड के फॉर्म को भर सकते हैं। इन सर्विस होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप घर पे बैठे हो और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने, अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा, एनसीटी क्या है, एनसीटी मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये वो बॉडी है जो टीचिंग लाइन के पूरे कोर्सेज को देखती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने अगर बीटीसी की है, या डीएलएड किया है, या बीएसटीसी इत्यादि किया है, तब भी वो बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन ये जो कोर्स होगा उनका, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनआईओ ओएस ओपन बोर्ड से हो, एनआईओएस ओपन बोर्ड से नहीं होना चाहिए, फेस टू फेस मोड में होना चाहिए। फेस टू फेस मोड का मतलब क्या होता है कि यानी उन्होंने वहां जाके ये कोर्स को किया हो, मतलब वहां पे प्रॉपरली रेगुलर जाके क्लासेस को अटेंड करी हो, ओपन बोर्ड से नहीं होना चाहिए। अगर उनका ये है, यानी कि रेगुलर कोर्स है, उनका डीएलएड है, या चाहे उनका बीएसटीसी है या बीटीसी इत्यादि है, और आपके पास ऑन ऑन सर्विस टीचिंग आप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ही आप इस बीएड के फॉर्म को भर सकते हैं। ये सबसे बड़ी कंडीशन है, ठीक है। तो बच्चों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो देखो घर बैठे आराम से ये आपका कोर्स भी हो जाएगा, प्रोफेशनल डिग्री भी मिल जाती है, और नौकरी भी मिल जाती है, ठीक है, अगर आप ठीक से अप्लाई करते हैं। तो ये तो बात कर दी मैंने एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की, क्या आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं फीस की, कि भाई फीस कितनी होगी। फीस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो उसमें 4 सेमेस्टर होंगे। तो जो सेमेस्टर की जो प्रोग्राम की फीस होती है, जो एकेडमी की जो फीस होती है, वो फिक्स होती है, वो होगी 5,000, इन्होंने लिखा है इसमें 5,000। बाकी कुछ फीस होती है कि जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया, एग्जाम की फीस हो गई, वो हर सेमेस्टर में अलग अलग रहती है। तो वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कितनी फीस है। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 7,150 रुपये, सेकेंड सेमेस्टर की फीस है 6,200 रुपये, थर्ड सेमेस्टर की है 7,400 रुपये, और जो चौथा सेमेस्टर होगा वो होगी 6,800 रुपये। तो ये है 4 सेमेस्टर की आपकी फीस। अब इसके साथ साथ बच्चों एक बहुत ही अच्छी बात इस उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर 2 साल में इस कोर्स को कंप्लीट ना कर पाए, तो इन्होंने बोला है कि आप 5 साल में भी अपने बीएड को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मैंने इस साल तो बीएड के दोनों सेमेस्टर अटेंड कर लिया, सेकंड ईयर में मान लीजिए कि मेरे घर में कुछ स्थिति ऐसी आ गई, या कुछ भी है, कोई भी चीजें हो सकती है, मैं नहीं कर पाई, तो मेरे पास 2-3 साल और होंगे, और 5वें साल में या चौथे साल में जब भी मेरे पास टाइम है, मैं उस समय अपना सेकंड ईयर कंप्लीट कर सकती हूँ। तो ये मिनिमम 5 साल आपको देते हैं बीएड को करने के लिए। बाकी कॉलेजेस जहाँ पे वहाँ पे 2 साल मिलते हैं, यानी कि आपको 3 साल का इसमें ग्रेस मिलता है। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ से बीएड करने का, ठीक है। तो ये है बच्चों बीएड के संदर्भ में आपके जानकारी। अब आता है बच्चों का सबसे प्रश्न कि मैम अगर मैंने बीएड तो करूंगी मैं घर पे, लेकिन मेरी पढ़ाई कैसे होगी, मैं एग्जाम कैसे दूंगी, किस तरीके से मेरे को मेरी पढ़ाई होगी, मुझे तो बस क्योंकि ये तो डिस्टेंस मोड पे होगा। तो बच्चों अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, तो इन्होंने पढ़ाई करने का 4 साधन बताए। देखिए, सबसे पहले तो इनके देखो स्टडी सेंटर है, ठीक है, हर एरिया में इन्होंने स्टडी सेंटर खोले। वहां पे जाके आप जब जब आप फॉर्म भरते हैं, तो अपना स्टडी सेंटर आप चूज करेंगे। अगर आप देहरादून में रहते हैं, तो आप देहरादून अपना स्टडी सेंटर भर सकते हैं। नैनीताल इत्यादि, हल्द्वानी कहीं भी रहते हैं, तो वहीं के आसपास जो भी पड़ता है वहां पे आप भर सकते हैं। तो यानी कि पूरा उत्तराखंड में इनके अपने अपने सेंटर्स है, ठीक है। पहला तो ये कि सेंटर्स में जाके पढ़ाई करेंगे। दूसरी ये है कि ये लोग क्या करते हैं, घर पे अपनी बुक भेजते हैं, बच्चे अपने असाइनमेंट बनाते हैं और बुक से अपनी तैयारी करते हैं। तीसरा ये है कि इनका क्या है कि अपने
ऑनलाइन क्लासेस भी चलती, यानी कि वर्चुअल ट्रेनिंग चलती, यानी कि जैसे मान लीजिए अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे सिक्किम में, मैं सिक्किम में रहती हूँ, ठीक है? और आप बैठे हो देहरादून में, तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऑनलाइन भी बच्चों की क्लासेस लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती है वर्चुअल, वो बच्चों के ऊपर और टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो अपने क्लासेस को प्रोफेसर मेंटेन कर रहे हैं, बीएड इत्यादि के। चौथा है कि कुछ टीचर्स मैंने देखा है कि इनके जो वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे तो उसमें कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी है आपके सेशन के, यानी कि जो भी कोर्स में आपने भाग लिया उससे रिलेटेड आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आपने बीएड किया तो उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे कि टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझा रहा है, कि मान लीजिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी क्या होती है बीएड में, तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। जो बच्चा बीकॉम कर रहा है उससे रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएंगे। तो बच्चों ये 4-5 माध्यम होते हैं कि इस तरीके से आप घर पे बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी से और टीचर्स लोगों की हेल्प से और ऑनलाइन क्लासेस से अपने इस बीएड की तैयारी को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ऑप्शन मैंने और देखा है इसमें, कि इसमें हल्द्वानी एफएम करके, हालांकि मैंने कभी खोला नहीं है लेकिन मैंने देखा है कि वहां पे भी अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी टीचर्स कुछ अपने लेक्चर्स को शेयर करते हैं, ठीक है? तो ये है बच्चों बीएड की संपूर्ण जानकारी की एलिजिबिलिटी क्या है। आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास बीएसटी डीएलएड इत्यादि होना चाहिए, और किस तरीके से ये आपकी पढ़ाई को कराता है, ठीक है? अब इसमें एक चीज उन्होंने और बोली है कि इसका एग्जाम में भाग लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम कब देना पड़ेगा? ऑलरेडी जो ओपन यूनिवर्सिटी है इसके फॉर्म आ चुके हैं, तो फॉर्म जो आए हैं वो आए हैं 1 अगस्त से लेकर, और आपके 30 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो जब आप इस एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसी समय जब आप बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आपने एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे और ये रिक्वायरमेंट को फिल करेंगे तभी आपका इस इनके कोर्स में एडमिशन हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी जानकारी, डिटेल में मैंने आपको समझा दी कि यहाँ पे बीएड कोर्स किस तरीके से होता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। उम्मीद करती हूँ कि वे वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो को सुनने के बाद भी और अगर देखने के बाद भी अगर बच्चों आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, suman.thakur 21 22 मेरी आईडी है। टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो को वहीं पे आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है? कोई भी प्रश्न है, कोई भी कमेंट है, आप मुझे जरूर पूछिए। और मेरे चैनल की जो मेंबरशिप है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने से ये फायदा होगा कि कुछ वीडियो में ऐसे होती है जो मेंबर को ही ज्वाइन, जो जिन्होंने ज्वाइन की रहती है वो ही देख पाते हैं। हालांकि ये पेड होती है, 40 रुपए 50 रुपए इस तरीके से आपको देने पड़ते हैं। तो बस बच्चों, यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और आने वाले भविष्य में ऐसे काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाती रहूँगी। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं ना, तो जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना होता है, जो भी बच्चे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे होते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचता है, क्योंकि वीडियो रैंक करता है और यूट्यूब उन बच्चों को ये वीडियो पहुंचाएगा। तो आपके लिए तो एक क्लिक होगा, लेकिन कई बच्चों को इससे इसकी मदद मिल पाएगी। तो बस बच्चों, यही था मेरा आज का वीडियो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।